वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, बताइए कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी कर रहे होंगे गाइज। तो चलिए अपने इनकम टैक्स की जो सीरीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज ये कुल मिलाकर ये क्लास नंबर आपका 7 है, 7वां वीडियो आपका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में। लगभग आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक आपका एंड हो चुका है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं गाइज कि अगर आपका मकान का कुछ भाग लेट आउट है और कुछ भाग में ओनर खुद अपना रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहा है और साथ साथ मकान को बनाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयर के लिए या फिर मरम्मत के लिए अगर आपने लोन लिया है तो लोन का जो अमाउंट है उस पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली हम लोग लेट आउट पोर्शन में कितना डालेंगे और साथ साथ सेल्फ ऑक्युपाइड के पोर्शन में कितना डालने वाले हैं गाइज। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले गाइज। फटाफट जुड़ जाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए गाइज, क्योंकि आज एक सवाल आपको बताने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का भी सवाल आपका एग्जाम में देखने को आपको गाइज मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है। मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ द बिग हाउस। मिस्टर एक्स जो है एक बड़े मकान के स्वामी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। कह रहा है कि हुज म्युनिसिपल वैल्यू 36,000 रुपये पर एनम, जिसका मकान का जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया है वो 36,000 रुपये है। गाइस यहाँ मत देखिएगा सर है तो बड़ा मकान, बहुत बड़ा कर बिग हाउस, वैल्यू 36,000 है, डज नॉट मैटर, इससे मत देखो, बट है इनका बड़ा। मान लो मिस्टर एक्स का घर बड़ा है, बस खत्म बात। म्युनिसिपल वैल्यू दिया 36,000 रुपये पर एनम एंड 1/3 ऑफ द हाउस इज लेट आउट फॉर टेनेंट रुपीज 1600 रुपये पर मंथ। आपने क्या किया है, मकान का जो 1/3 भाग है, मकान का 1/3, देखो गाइस कुछ इस प्रकार से इनका मकान होगा, ये देख लीजिए। कुल मिलाकर इन्होंने 3 इसका पार्टीशन बनाया गाइस। 1/3 ये पार्ट लेता हूं, ये जो आपका पार्ट है 1/3 इसको उन्होंने लेट आउट किया है। क्या किया गाइस, लेट आउट किया है। और कितना, 1600 रुपये महीने का किराया, पर मंथ के हिसाब से किराया। ओके कोई बात नहीं। एंड रिमेनिंग ऑफ 2/3 मतलब ये 2/3, ये 2 आपका जो आप देख रहे हैं ये 2, ये और ये 2 मिलाकर 2/3 क्या है। कराया द हाउस इज यूज फॉर द सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर हिज रेजिडेंस। ये 2/3 भाग में खुद रहते हैं, 1/3 लेट आउट है, 2/3 में रहते हैं। समझिए गाइज आप लोग, मकान का कुल मिलाकर 1/3 भाग 1/3 ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर द टेनेंट ऑफ रुपीज 1600 पर मंथ एंड रिमेनिंग ऑफ 2/3 ऑफ द हाउस इज यूज फॉर द ओन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। गाइज आपको समझ में आया। देन इसके बाद क्या करा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस स्टार्ट इन जून 2017। लो भाई इनका जो मकान का घर का निर्माण है वो जून 2017 में स्टार्ट हुआ एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2019। गाइज अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो आप रेड आप देख रहे हैं 1 नवंबर 2019, रियल में देखा जाए तो गाइज ये 19 है गाइज। यहाँ पर ये देखा जाए तो 2019 और 2020 वाले में आएगा गाइज। नवंबर 2019 किस में आएगा, 19 और 20 असेसमेंट ईयर में आएगा। ओके। म्युनिसिपल टैक्स हाउस, जो मकान का जो म्युनिसिपल टैक्स है वो अनपेड है, मतलब अभी तक दिया ही नहीं है। तो ध्यान रखिए गाइज, क्वेश्चन को बहुत बारीकी समझिएगा, क्योंकि बच्चे इसी में गड़बड़ी किए थे, बहुत से बच्चे इसी में गड़बड़ी, क्योंकि ये सवाल एक बार आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है यूनिवर्सिटी में, और बच्चे इसी में गड़बड़ी किए। सॉल्व करने के बाद आए तो मुझे कॉल किए, बताएं कि सर म्युनिसिपल टैक्स अनपेड था, हम लोग बस जल्दी जल्दी म्युनिसिपल टैक्स को भी पेड कर दिया, म्युनिसिपल टैक्स को भी मैनेज कर दिया। तो गाइज ये बहुत है तो छोटी सी बट बहुत बड़ी गलती कर देगा, पूरा आपके आंसर को पूरा पलट देगा वो। तो यहाँ ध्यान रखिए, अनपेड, अगर म्युनिसिपल टैक्स कभी भी अनपेड रहेगा तो म्युनिसिपल टैक्स नहीं घटेगा। वैसे सेल्फ ऑक्युपाइड के पोर्शन म्युनिसिपल टैक्स को हम लोग ध्यान ही नहीं रखते, जबकि लेट आउट पोर्शन में हम लोग उसको ध्यान रखते हैं। 3600 रुपये पर एनम पूरे बिल्डिंग का बताया, जो भी यहाँ वैल्यू दिया 36,000 रुपये म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल टैक्स जो दिया है 3600 रुपये, ये पूरे बिल्डिंग का है। एंड अदर एक्सपेंसेस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस इज एज फॉलो, और भी कुछ खर्चा दिया है इस मकान के संबंध में। इंश्योरेंस प्रीमियम कराया कितना गाइज, वो 600 रुपये करा है, और साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी टैक्स दिया है 720 रुपया। गाइज ध्यान रखिएगा इन दोनों खर्चों का, चाहे आपका यहाँ पर वाइट वॉश का खर्चा हो, चाहे आपका यहाँ पर फायर इंश्योरेंस का खर्चा हो, या किसी प्रकार का ग्राउंड रेंट का कोई खर्चा हो, इन सभी खर्चों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए तो आपको धारा 24A के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मकान का वार्षिक मूल्य का 30% का आपका एग्जाम्पशन आपको मिलता है। मेन मुद्दे की बात यहाँ पर गाइस क्या रहा है,
मिस्टर एक्स टेकन अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम 1 जुलाई 2017। एक्स ने क्या किया है कि लोन लिया 50,000 रुपये का, कब लिया है? जुलाई 2017 से। गाइस ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो 24B आपका जो धारा है, इसको समझने के लिए दो बात को ध्यान रखिएगा। एक तो लोन लेने का डेट और दूसरा मकान कंप्लीट होने का डेट। इन द केस ऑफ अगर आपने मकान को खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, रिपेयर के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो ये प्रायर के पहले मैं आपको बातें बता रहा हूं, इसके बाद करंट ईयर की बात बता रहा हूं आगे। ऑफ द हाउस एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। जो ब्याज का जो रेट है वो क्या करा? 12% पर एनम। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए मिस्टर एक्स का इनकम फ्रॉम एचपी कैलकुलेट करना है गाइस। देखो अभी करंट ईयर की अगर हम लोग बात करें, करंट ईयर जो हमारा है भाई असेसमेंट ईयर 2022-23, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें 2021-22 के लिए हमारा अभी यहाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब लोन हमारा चल रहा है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए करंट ईयर का जो ब्याज हमारा जाएगा पूरा का पूरा जाएगा। बट प्रायर के केस में ध्यान रखेंगे गाइस, मकान का जो भी आपका स्टार्ट हो रहा है बनने के लिए, तो लोन लेने का डेट, जब आप लोन जिस डेट पे लेंगे, इस डेट से मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2017, जिस डेट से आप लोन लेंगे ब्याज का रेट भी उसी डेट से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 2017-18 देखो ये गाइस क्या है, 1 जुलाई 2017, तो 2017 और 18 का ब्याज, 2018 और 19 का ब्याज गाइस। अब आप सोच रहे होंगे सर 2019-20 का लीजिए, नहीं गाइस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए करा है द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2019, 19-20 में आपका बन गया है, तो इसलिए 19-20 का प्रायर का ब्याज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 2000 अगर हम लोग बात करें, 2000 यहाँ मैं आपको अगले इसको स्लाइड में ले जाता हूँ। देखिए 2017 और 18 की बात करें तो ये ब्याज हमारा जो होगा गाइज, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्या मैं लिख दिया हूँ भाई, कोई बात नहीं गाइज, ओके भाई। 2017 और 18 का ब्याज निकालेंगे और 2018 और 19 का ब्याज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लोन कितना है गाइस? 50,000 है और परसेंटेज कितना है? 12% है। तो ध्यान रखिए गाइस, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पर ये आपका डेट लिया है 1 जुलाई से, तो ब्याज भी 2017 से स्टार्ट होगा, कब? 1 जुलाई से होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 50,000 का इंटरेस्ट, 50,000 का इंटरेस्ट 12% की दर से, और 9 मंथ का निकालेंगे गाइज। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर 9 मंथ का आपने क्यों किया? तो गाइज 9 मंथ का मैंने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज आपका है वो जुलाई से कैलकुलेट होगा, जुलाई टू मार्च आप जोड़ लीजिए, और यहाँ पर जो आपका लगेगा ब्याज 2018-19 का 50,000 का पूरा 12%। तो अगर हम लोग बात करेंगे ये आपका हो गया 6,000 हो गया। अगर गाइज हम ये बात करेंगे ये पूरा अगर 1 साल का होता तो 6,000, 9 महीने का तो इसका मतलब ये 4,500। टोटल अगर हम लोग जोड़े तो ये हो जा रहा वैल्यू हमारा 10,500। टोटल इंटरेस्ट हो गया 2017 और 18 का ब्याज। एक तरीका मैंने आपको और बताया था पिछले वीडियो में गाइज, इस तरह से टोटल 9 ये हो रहा है, 12 ये 21 महीने का ब्याज। अगर आप इसको ऐसे निकालेंगे तो 50,000 का 12%, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इनटू दोनों मंथ को जोड़ देंगे 21/12 कर देंगे, तो भी गाइज आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा इतना ही आएगा। अब इसका क्या बनाएंगे? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 10,500 में 5 का जब भाग करेंगे तो गाइज ये आएगा कितना? 2100 रुपये आएगा। ये तो हो गया हमारा प्रायर प्रीवियस ईयर। ये क्या हो गया? प्रायर प्रीवियस ईयर का जो ब्याज हमारा आया वो 2100 रुपये आ गया। अगर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर मतलब 2021 और 22 का, तो पूरा का पूरा ये 6,000 आपका, क्योंकि अभी लोन हमारा क्या आउटस्टैंडिंग है। तो ये ओवरऑल ब्याज हमारा हो गया धारा 24B के अंतर्गत आपको 8100 रुपये का ब्याज मिलेगा गाइस। मैं पूरे बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ अभी। तो टोटल आपको ये तो हो गया हमारा प्रायर का होगा 2,100 रुपया और प्लस करंट ईयर का कितना हो गया? 6,000 रुपये का ये ब्याज हो गया, ओवरऑल 8100। अब चूंकि गाइज यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर 2 इसका पार्ट है। एक तो हमारा क्या 1/3 हमारा लेट आउट है और 2/3 हमारा क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है।
सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो इस अमाउंट का 1/3 लेट आउट में जाएगा, 2/3 किस में जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में जाएगा। इस क्यों ऐसा आप कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि दोनों का मिक्स मतलब पूरे बिल्डिंग का ब्याज जो हमारा है क्या है, 8,100 आया। तो हमें सेपरेट अलग अलग निकालना है, लेट आउट का अलग निकालना है, सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग। तो देखो गाइस, ये 8100 का अगर 1/3 करेंगे तो ये आया 2700 रुपया। ये आपको 2700 रुपये का क्लेम मिलेगा कहाँ पर, 24B में, किस में, लेट आउट पोर्शन में। और 8100 का 2/3 अगर हम करें गाइस, 8100 का 2/3 हो सकता है कट रहा होगा, तो आप इसको 27 दूना 5400 रुपये, ये आपका ब्याज हो गया। मीन्स आप यहाँ समझ लीजिएगा, लेट आउट की बात करें तो लेट आउट में हमारा क्या मिलेगा, 2700 रुपये का मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें सेल्फ ऑक्युपाइड की, तो इसमें 5400 का मिलेगा। मीन्स ये हो गया 8100 का 1/3, ये हो गया 8100 का 2/3। ये समझ में गाइस, ये टोटल आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, वर्किंग नोट। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस अब ओवरऑल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं गाइस, भी मिटाएंगे नहीं, ऐसे रहेगा ये। आइए पहले सॉल्व करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम HP फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23 को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। मैं यहाँ 2 पार्ट में थोड़ा कर दे रहा हूँ इसको। पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ लेट आउट पोर्शन, 1/3 लेट आउट पोर्शन मतलब आप पार्ट्स कर लीजिए गाइस, ये पार्ट कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। यहाँ पे गाइस कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, ये देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, नो एक्चुअल रेंट, नो स्टैंडर्ड रेंट, नो फेयर रेंट। तो यही तुम्हारा जीएबी होगा गाइस, यही तुम्हारा सब कुछ जीएबी होगा। तो सीधा इसको यहाँ पर डायरेक्ट रखो कि सर हमारा यहाँ पर जीएबी, और वैसे निकालेंगे तो भी आएगा। गाइस देखिए 36 रुपये पूरे बिल्डिंग का है, हम लेट आउट के निकालने 1/3, तो इसलिए म्युनिसिपल वैल्यू का भी 1/3 आपका जाएगा। 2/3 कहाँ जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस जाएगा। तो इसका मतलब सर 36,000 का अगर 1/3 करते हैं तो आपका अमाउंट कितना आएगा गाइस, 12,000 आएगा। अब लेस यहाँ से करते हैं हम लोग क्या, म्युनिसिपल टैक्स हम लोग यहाँ पर नहीं माइनस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये म्युनिसिपल टैक्स क्या बता रहा है गाइज, ये म्युनिसिपल टैक्स यहाँ क्या बता रहा है, अनपेड है। तो अनपेड के केस में जाएगा नहीं, इसलिए म्युनिसिपल टैक्स नहीं, डायरेक्ट का डायरेक्ट ये घटा दीजिए, आपका ये 12,000 रुपये आपका ये। अब यहाँ से डिडक्शन काटेगा, लेस करेंगे, डिडक्शन क्या लगेगा, 24। ए की बात करें तो क्या लगेगा, 30% ऑफ ए भी। तो इसका 12,000 का 30%, 12 तिहाई 3600। क्यों गाइज, क्या मैं सही बता रहा हूँ गाइज? इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको हो रहा होगा गाइज तो बिल्कुल पुटअप करिएगा। ओहो, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया। तो देखो गाइज, एक मिनट, मुझे अभी भी समझ में आया कि लेट आउट किराया तो मैंने ध्यान ही नहीं रखा। सॉरी गाइज, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर सॉल्व करते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हुई, पूरा नहीं, बस यही कल गड़बड़ी हुई है, यही गड़बड़ी हुआ है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, किसी ने मुझे इशारा किया, मैं आपकी भावनाओं को समझ, कोई मुझसे कह रहा था कि सर ये थोड़ा सा गलती हो रहा है, आप इसको ध्यान नहीं रखें। बहुत अच्छा गाइस, चलो कम से कम आपका माइंड तो काम कर रहा है। चलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड की बात करें गाइस, एक्सपेक्टेड रेंट लगेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 12,000। अब सही है गाइस। और दूसरा, हम एक्चुअल रेंट को ध्यान नहीं दिए, जबकि एक्चुअल रेंट यहाँ पर है गाइस, और वह है 1,600 रुपये महीने का। तो 16 से इंटू 12 करेंगे, आएगा 16 दूना 32, ये हो जाएगा 19,000। तो गाइज इसका जो 19,200 है यही तुम्हारा जीएबी होगा, यही तुम्हारा जीएबी होगा। थोड़ी सी गलती हो रही थी गाइज, चलो भाई, मानवीय भूल है, हमसे भी हो जाता है, हम भी इंसान हैं, अपनी भावनाओं को आप समझिए। लेस करिए, टैक्स का मतलब म्युनिसिपल टैक्स जो कि अनपेड है, इसलिए जाएगा नहीं।
ये 19,200, यही हमारा हो जाएगा गाइस क्या, एनुअल वैल्यू। क्या हो जाएगा, एनुअल लिस्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या काटते हैं, डिडक्शन काटते हैं गाइस। बहुत अच्छा। एज पर अंडर सेक्शन 24 ये हमसे क्या कहता है, 30% ऑफ ए भी, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो 19,200 का 19,200 का 30% काटिए गाइज। 19,200 का 30% अगर आप काटते हैं तो आएगा गाइज ये 5,760 रुपये। आप यहाँ निकाल सकते हो, ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हो। 19,200 का 30 आएगा 5,700। बी हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। और अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का जो लेट आउट का है 2700 और सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या 5400। तो हम यहाँ पे सिर्फ लेट आउट को देखिएगा, ठीक है, लेट आउट। तो ये हमारा कितना आया, 2700 रुपये। अब दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो ये 5 2 7, ये तकरीबन हो रहा 8,460। 8,460 19,200 से माइनस करेंगे। 19,200 माइनस 8,460 माइनस करेंगे तो गाइज ये आपका आएगा 10,740। बहुत अच्छा। इसको मान लो ए पॉइंट, ये हमारा निकल गया क्या, इनकम फ्रॉम एचपी। सर आप ए क्यों लिखेंगे गाइज, मैं इसको ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट करना है। अब आओ थोड़ा गाइज यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2/3। अब 2/3 आपका है वो क्या है गाइज, सेल्फ है। ये गाइज हमारा क्या है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को आपको मालूम होगा कि एनुअल वैल्यू ये हमारा क्या है, नील है। लेस करिए डायरेक्ट डिडक्शन एज पर 24, ए तो लगेगा नहीं, बी लगेगा। और कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और कितना अमाउंट है, वो है आपका डायरेक्ट 5,400। तो ये हमारा आया क्या, लॉस फ्रॉम एचपी। इसको मान ले पॉइंट नंबर डी। अब देखो अगर ऐसा होता है कि लेट आउट पोर्शन से इनकम हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड से हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉ कहता है कि आप इस इनकम को बैकअप कर लीजिए, मीन्स एडजस्ट कर लीजिए। अब अगर मुझे इसका समायोजन करना हो, समायोजन तो हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट, आप लिख सकते हो। तो एडजस्टमेंट मतलब होता है ए माइनस बी। ए में हमारा क्या था, 10,740 था, माइनस करेंगे 5,400। क्या करेंगे गाइस, 5,000। तो अब इसमें से ये अमाउंट काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 4, 7, 5,340। ये हमारा हो जाएगा क्या, इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम। इस तरह से आपका टोटल आपका हो गया 5,340 का आपका ये आंसर आ गया गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए गाइस। लीजिए पहले आप उसका वर्किंग नोट एक बार फिर देख सकते हैं। इसको वर्किंग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए गाइस। और राइटिंग मत जाइएगा, यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। ये आप इसके बाद ये सोल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी। ओवरऑल आपका फाइनल आंसर क्या है, 5,340। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आज अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को बताइएगा। खान बिजनेस स्टडी पर इनकम टैक्स की पूरी सीरीज स्टार्ट करें। पूरी मेहनत के साथ आपको हम हर चैप्टर आपको पूरे कंटेंट को देने का प्रयास करेंगे इस, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी एक 2 क्लास आपको और मिलेगा। इसके बाद कैपिटल गेन भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। कैपिटल गेन भी बस 1-2 वीडियो के बाद उसका भी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। अभी बेसिक बातें बता रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ओके गाइस, आप सभी को तब तक थैंक यू गाइस।